आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। एक 36 या 37 ईयर का कुकुल्ड हस्बैंड है जो अपनी वाइफ के साथ मिल करके उस तरह की वीडियोज देखते हैं जिसमें एक फीमेल के साथ 2 मेल प्ले कर रहा है और यह वीडियो हस्बैंड अपनी वाइफ को भी दिखाते हैं। धीरे धीरे समय के साथ वाइफ भी इस तरह के वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाने लगी कि एक फीमेल है और उसके साथ 2 मेल प्ले कर रही है। और टाइम के साथ वाइफ इस तरह के वीडियो देखने को लेकर के इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो गई, या कहें तो बड़ा ही कंफर्टेबल वे में इस तरह की वीडियो देखती और अंदर से ट्रिगर होती। और धीरे धीरे वाइफ अपने हस्बैंड से यौन उत्तेजना के दौरान बातचीत में कहने लगी कि ये जो फीमेल है काफ़ी लकी है, 2 मेल के साथ एक साथ प्ले कर रही है, इसे कितना नेक्स्ट लेवल का इंजॉयमेंट मिल रहा है। क्योंकि वाइफ लंबे समय से इस तरह की वीडियोस देख रही है हस्बैंड के साथ मिल करके, और हस्बैंड जानबूझ करके अपनी वाइफ को इस तरह की वीडियो दिखा रहे हैं, तो वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाती और कहती कि ये फीमेल काफ़ी इंजॉय कर रही है, काफ़ी लकी है फीमेल, क्योंकि एक ही मेल नहीं इसे 2 मेल एक साथ मिल रहा है, तो इसे तो मज़ा नेक्स्ट लेवल का आ रहा होगा। तो धीरे धीरे इसी तरह की वाइफ बातें कहती, हस्बैंड भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुल करके इस तरह की बातें कहते। इसी दौरान हस्बैंड अपनी वाइफ को एक काल्पनिक परिस्थिति में डालते हुए, वो काल्पनिक परिस्थिति क्या है जरा समझने का प्रयास करिएगा। हस्बैंड अपनी वाइफ को कहते हैं कि मान लो तुम इंडियन नहीं हो, तुम फॉरेनर हो और तुम इंडिया से बाहर किसी कंट्री में रहती हो और खुद जॉब करती हो, मैरिड नहीं हो, तुम्हारे कोई बच्चे वगैरह नहीं है और तुम्हारा भी 2 बॉयफ्रेंड है और तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड मिल करके ऐसे कर रहे हैं, तो कैसा फील होगा। तो इस तरह की काल्पनिक परिस्थिति में अपनी वाइफ को रख करके हस्बैंड अप्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्टली बातचीत करना शुरू कर देते हैं और वाइफ भी इस काल्पनिक परिस्थिति को स्वीकार कर लेती है कि हाँ, मैं भी कोई फॉरेनर लेडी हूँ, मैं भी कोई विदेशी महिला हूँ, मैं भी जॉब करती हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, अनमैरिड हूँ, यानी कि मेरी भी एज 36 के आसपास हो चुकी है लेकिन अभी तक शादी नहीं करी हूँ। लेकिन वाइफ की भी 2 बॉयफ्रेंड है और वाइफ उन दोनों बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके इंजॉय करती है। और इस तरह की परिस्थिति में रह करके वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके रोल प्ले हस्बैंड के साथ मिल करके करने लगी और हस्बैंड भी इसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इंजॉय करने लगे। फिर एक कदम आगे हस्बैंड बढ़ते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मान लो तुमने शादी भी कर ली, फिर भी तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ रहते हैं और तुम्हारे हस्बैंड इसे स्वीकार कर चुके हैं, तो तुझे कैसा लगेगा। तो वाइफ रिस्पॉन्स करती है, मुझे तो और मज़ा आएगा कि मेरा हस्बैंड ऐसा है कि मेरा बॉयफ्रेंड को भी एक्सेप्ट कर लिया है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भी टाइम बिताती हूँ और हस्बैंड के साथ भी बिताती हूँ। इसी तरीके से बातचीत करते करते हस्बैंड और वाइफ इस तरह के डिस्कशन में, रोल प्ले में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए ना, और वाइफ भी समझ गई कि मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं। और वाइफ को लंबे समय से इस तरह का वीडियोस देखने के बाद, ऐसी 1 फीमेल 2 मेल आपस में प्ले कर रहे हैं, इस तरह की बात करने के बाद, फिर वाइफ को ऐसी काल्पनिक परिस्थिति में रख करके रोल प्ले करने के बाद वाइफ एकदम एडिक्टेड हो गई, या कहें तो वाइफ के अंदर जो यौन उत्तेजना व यौन आनंद है ना, इस तरह की बातों से कंडीशनिंग हो गई, इस तरह की बातों से वाइफ ट्रिगर होने लगी। तो हस्बैंड खुल करके अपने अंदर की फीलिंग्स कहना शुरू करते हैं और जब वाइफ को फीलिंग्स कहते हैं तो वाइफ शादी से पहले अपना एक अफेयर, ध्यान से समझिएगा, वाइफ का कोई अफेयर तो वैसे होता नहीं है, लेकिन शादी से पहले इनकी वाइफ के पीछे कोई रिलेटिव मेल हाथ धो करके पीछे पड़ा था। वाइफ हस्बैंड को बता देती है। हस्बैंड ये सारी बातें सुन करके बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक एक्साइटेड होते हैं और बड़े ही बारीकी से हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछते हैं कि वो कैसा करता था, क्या करता था, और वाइफ का वह कौन सा कैसा रिलेटिव था, वो सब कुछ रियल स्टोरी में बताया गया है। और फिर
हस्बैंड सुन करके अपनी वाइफ को थोड़ा सा इंकरेज करते हैं, थोड़ा सा पुश करते हैं, थोड़ा सा धक्का लगाते हैं और वाइफ को कहते हैं कि तुम उसे सेकंड हस्बैंड के रूप में उसी तरीके से एंजॉय करो जिस तरीके से वीडियो में करती है। और फिर वाइफ इजीली आगे कैसे क्या प्लानिंग करती है, फिर वाइफ कैसे क्या उस मेल से मिलती है, कैसे उस मेल को सेकंड हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती है और हस्बैंड के अंदर ऐसा क्या क्या कुकुल से संबंधित फैंटेसी होता है, क्योंकि हस्बैंड अपने आप को मेल के रूप में वाइफ के सामने कमज़ोर महसूस करना फील कर देते हैं और अपनी वाइफ को दूसरे मेल के साथ प्ले करता हुआ देख करके, यानी कि दूसरा कोई मेल यानी कि वाइफ का दूसरा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड वाइफ के साथ प्ले करे तो हस्बैंड के अंदर जो कुकुल मेल या कुकुल फैंटेसी ट्रिगर कर रखा है उसे अलग संतुष्टि फील होता है, अंदर से अलग स्तर का यौन उत्तेजना महसूस होता है और इस तरह की कल्पना करके बातें करके हस्बैंड अलग स्तर पर ट्रिगर होते हैं और वाइफ फिर उस मेल से कैसे क्या करती है, हस्बैंड कैसे क्या एंजॉय करते हैं, यह रियल स्टोरी नेक्स्ट लेवल का है। तो इस रियल स्टोरी को शुरू से अंत तक बड़े ही डिटेलिंग में लगभग 30 मिनट के आसपास की यह रियल स्टोरी है। तो सुनना चाहते हैं तो आपको मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे टेलीग्राम का डायरेक्ट मैसेजिंग लिंक दिया गया है, उस पर आप मैसेज करें ज्वाइन। तो जैसे ही आप ज्वाइन मैसेज करेंगे मेरी तरफ से पेमेंट शेड्यूल यानी QR कोड प्राप्त होगा, उस पर लिखा होगा कि यदि आप 1 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फी 159, यदि आप 2 मंथ के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका फी 299। तो अपने हिसाब से चूज करें, पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करें और वापस उसी मैसेज में स्क्रीनशॉट सेंड करें तो जल्द ही आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर ऐड कर दिया जाएगा, जहां आप इस रियल स्टोरी को सुन सकेंगे और फील कर सकेंगे। साथ में 100 से ऊपर ऑलरेडी रियल स्टोरी वहां पर अपलोडेड है, उसे भी सुन सकेंगे, कनेक्ट करके फील कर सकेंगे, समझ सकेंगे कि इंडिया में आखिर कुकुल हस्बैंड कैसे अपनी फैंटेसी को एंजॉय करते हैं और वाइफ भी किस हद तक जाकर के, किस सीमा तक जाकर के इस फैंटेसी में सपोर्ट करती है और कैसे एंजॉय करती है। तो इस रियल स्टोरी को सुनने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में जो मैसेजिंग लिंक दिया गया है उस पर मुझे मैसेज करें ज्वाइन, बाकी का प्रोसेस फटाफट अपने आप होता चला जाएगा। चलिए जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।